नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूजीसी नेट यूनिट 5 के अंतर्गत महादेवी वर्मा की लगी हुई कविता फिर विकल हैं प्राण मेरे, जो कि आपके पाठ्यक्रम में चौथी और आखिरी कविता के तौर पर है। महादेवी वर्मा की कुल 4 कविताएं आप सभी को पढ़नी है। उनमें से हमने सभी कविताओं पर बातचीत कर ली है और इन कविताओं को पढ़ते हुए आप सभी व्याख्या को ध्यान में रखिए, इस पर आधारित प्रश्नों को ध्यान में रखिए। साथ में आपको ध्यान में रखना है निहितार्थ को लेकर कि इन कविताओं का निहितार्थ क्या है या फिर हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं। क्योंकि पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को आप देखेंगे तो वहां पर कविताओं की व्याख्या के साथ साथ कुछ शब्दों के अर्थों को पूछने के साथ निहितार्थ को भी पूछा गया है। तो उम्मीद है कि आपको ये सभी व्याख्याएं अच्छी लग रही होंगी। वैसे कहा जाता है कि हर व्यक्ति कविता की अलग अलग व्याख्या कर सकता है। व्याख्या की यही खूबसूरती है कि किसी एक की व्याख्या ही सर्वमान्य नहीं होती है, बल्कि जितने भी व्यक्ति हैं उसको उस दृष्टिकोण से देख सकते हैं। खैर, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इन कविताओं का जो मूल अर्थ है वो आप सब समझ रहे होंगे। चलते हैं, बात करते हैं इस कविता के ऊपर। जो कविता यहाँ पर दी गई है, फिर विकल हैं प्राण मेरे, ये कविता महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह सांध्य गीत में संकलित की गई है, जो कि सन 1936 में प्रकाशित हुआ था। और इस कविता का जो निहितार्थ है वो इस प्रकार है कि इस कविता के माध्यम से महादेवी वर्मा ने अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है का मूल प्रतिपाद्य किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस कविता के माध्यम से यह दिखाने का प्रयास किया है कि स्त्री ने अपना लक्ष्य तय कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्याकुल है। ये पूरी कविता आप देखेंगे कि प्रश्न शैली में लिखी गई है। इसके पहले की कविताओं को हमने देखा तो सामान्य तौर पर कविताएं थी, लेकिन इस कविता में जो महादेवी वर्मा है या फिर कवित्री, उन्होंने सवालों को उठाया है। उनके मन में जो भी व्याकुलता है उसको उन्होंने सामने रखने का प्रयास किया है। और इस कविता को देखने के बाद अक्सर आलोचकों ने इसे रहस्यवादी कविता के तौर पर देखा है, जिसमें कि राम कुमार वर्मा की एक खास बात आप लोगों के दिमाग में आ गई होगी कि छायावाद की परिभाषा देते हुए उन्होंने लिखा था कि आत्मा का परमात्मा में और परमात्मा का आत्मा में जो भी मिलन की बात की गई है वो छायावादी कविताएं कही जा सकती हैं। तो यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके का आपको भाव दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर इसको हम स्त्री विमर्श के दृष्टिकोण से देखें, थोड़ा सा आधुनिक व्याख्या के दृष्टिकोण से देखें, तो इसमें माधवी वर्मा ने स्त्रियों के अंदर जो भी जिज्ञासाएं उनको दिखाने का प्रयास किया है और साथ में उन जिज्ञासाओं को खोजते हुए स्त्री पीछे नहीं बल्कि आगे बढ़ने की ओर अग्रसित है। उसमें व्याकुलता है। व्याकुलता शब्द को आपको पॉजिटिव लेना है। जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके अंदर एक व्याकुलता होनी चाहिए कि मैं किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर कर लूं, कैसे पढ़ाई करूं कि ये चीजें क्लियर हो जाएं, पूरी हो जाएं। अगर ये व्याकुलता या फिर व्यग्रता नहीं होगी तो इसका मतलब है कि आप उस परीक्षा को लेकर सीरियस नहीं है, गंभीर नहीं। तो देखिए, मेन बात मैंने इस कविता के बारे में बता दी है। अब हम लाइन बाय लाइन इस कविता की व्याख्या करेंगे। महादेवी वर्मा लिखती हैं कि फिर विकल हैं प्राण मेरे, तोड़ दो यह क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है, जा रहे जिस पंथ से युग कल्प उसका छोर क्या है, क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे। इस कविता को आप देखेंगे तो 4 पदों में ये कविता लिखी गई है। महादेवी वर्मा की खास विशेषता है कि वो छोटी छोटी ही कविताएं लिखती हैं। उसी तरीके से ये भी कविता है। इस पदबंध में आप देख रहे हैं कि कवित्री ने कुछ सवालों को उठाया है। वो सवाल ऐसे हैं कि आपके मन में भी उठ सकते हैं। वो लिखती हैं कि फिर विकल हैं प्राण मेरे, जो भी मेरी चेतना है उसमें उसके अंदर व्याकुलता है। क्या व्याकुलता है कि तोड़ दो एक क्षितिज मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। क्षितिज का मतलब जहां पृथ्वी और आकाश दोनों का मिलन बिंदु है, उसको एक तरीके से संबोधित करते हुए कवित्री के मन में आ रहा है कि उस ओर क्या है। उनके अंदर जिज्ञासा है। और रहस्यवाद की पहली विशेषता यह बताई जाती है कि अज्ञात के प्रति जिज्ञासा का भाव ही रहस्यवाद है। जैसे
आप याद कीजिए, जब गांव में नई नवेली दुल्हन आती है पहले जमाने में, तो घूंघट वो निकाली रहती थी, तो लोगों के मन में एक जिज्ञासा होती थी कि आखिरकार ये किस तरीके की होगी, और लोगों के मन में एक रहस्य छुपा रहता था कि आखिरकार ये कैसी होगी। अब तो समय बदल गया है। तो कहने का मतलब है कि महादेवी वर्मा का यह मानना है कि कोई आवरण है जिसको कि हटाने की जरूरत है, तोड़ दो यह क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। आप याद कीजिए, जब आप गर्मी के दिनों में अपने छत पर लेटे हुए हो और आप ऊपर देख रहे हो, आसमान की तरफ देख रहे हो, क्षितिज की तरफ देख रहे हो, तो आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। अक्सर लोग कहा करते थे कि इसके उस पार स्वर्ग की कल्पना की गई है, तो मन में आता था कि स्वर्ग कैसा होगा। यहाँ पर भी कुछ इसी तरीके से कवयित्री के मन में सवाल उत्पन्न हो रहा है और व्याकुलता है कि तोड़ दो या क्षितिज, मैं भी देख लूं उस ओर क्या है। मतलब जिस ओर देखना चाह रही हैं उसके तरफ क्या है, इसके लिए उस पर्दे को, उस आवरण को हटाना पड़ेगा। कारण क्या है कि जा रहे हैं जिस पंथ से, युग कल्प उसका छोर क्या है, उसका अंत क्या है, कि जिस तरफ लोग युगों युगों से जा रहे हैं, अभी तक उन प्रश्नों का समाधान नहीं हुआ, जिज्ञासाओं का अंत नहीं हुआ। क्यों मुझे प्राचीर बनकर आज मेरे श्वास घेरे, आज मेरी जो चेतना है वो ऐसे लग रहा है कि मैं इस चारदीवारी में बंद, और तमाम तरीके के प्रश्न इसमें उठ रहे हैं। तो देखिए, जब महादेवी वर्मा इस तरह की कविताएं लिख रही थी, क्योंकि ये स्त्री थी और इनका जो समय है समाज, उसमें उस जमाने में खुलकर कविताएं या फिर अपने स्त्री जीवन को खुलकर ये प्रस्तुत नहीं कर रही थी, बल्कि रहस्यवाद का ये आवरण उसमें रख रही थी। इसी तरीके से जैनेन्द्र की एक कहानी है पत्नी, आप लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें जो मुख्य पात्र है कालीचरण, वो एक स्वाधीनता सेनानी है, और वो देश को आजाद कराने के लिए किस तरीके से रणनीति बनाना है सब करता है। उसका एक ग्रुप होता है और उसकी पत्नी है सुनंदा। आपने जरूर इस कहानी को पढ़ी होगी। सुनंदा एक स्त्री के रूप में है, और कालीचरण की एक खास बात यह है कि वो बार बार कहता है कि मुझे भारत माता को आजाद कराना है, भारत माता को आजाद कराना है। इस पर सुनंदा के मन में एक दिन सवाल आता है उसके मन में कि कालीचरण आखिरकार किस भारत माता को आजाद कराने की बात कर रहा है। एक स्त्री जो इस चार दीवारी में पहले से ही कैद है, उसको तो ये आजाद नहीं करा पाया, तो भारत माता, किस भारत माता को आजाद कराना चाहता है। तो स्त्री के मन में उठने वाले सवालों को यहाँ पर जैनेन्द्र ने कैच करने की कोशिश की है, पकड़ने की कोशिश की है। और ठीक आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इस कविता का निहितार्थ है कि अपनी सीमित दुनिया को के घेरे को छोड़कर या तोड़कर स्त्री उस अज्ञात दुनिया को देखना चाहती है, जिसको कि अब वो नहीं देख अभी तक नहीं देख पाई है, और उसने ये लक्ष्य अपना बना लिया है कि उसको कैसे आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर देखिए, महादेवी वर्मा ने भी इन्हीं बातों से कहा कि मेरे मन में बेचैनी है और मैं चाहती हूँ कि उस क्षितिज को तोड़ना पड़ेगा, कि उसके उस तरफ क्या है, उस बॉर्डर के तरफ क्या है, जहां पर लोग सदियों से, युगों युगों से उसके तरफ जा रहे हैं, उसका अंत क्या है, कहीं उसकी कोई सीमा है कि नहीं है। और ऐसा लगता है कि वो किसी चार दीवारी में कैद करके रखी गई हैं, उस सीमा को वो क्रॉस नहीं कर पा रही हैं। अब इसको आप अगर रहस्यवादी दृष्टिकोण से इसकी व्याख्या करेंगे तो वही आत्मा का परमात्मा से मिलन, परमात्मा का आत्मा से मिलन वाली बात आने लगेगी। तो हमने कहानी के माध्यम से और इन पंक्तियों के माध्यम से आपके दिमाग में व्याख्या को बैठाने की कोशिश की है। उम्मीद है कि अच्छा लग रहा होगा। अगले पद बंद पे हम बात करें तो महादेवी वर्मा लिखती हैं कि सिंधु की निसीमता पर लघु लहर का लाश कैसा, दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे। दूसरे पदबंध में सवाल उठाती हैं। एक कोटेशन आपने ये भी सुना होगा कि छायावाद की खास विशेषता है कि स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। यहाँ पर बताएगा कि जिस तरीके से समुद्र असीमित है और उस पे जो लघु लहर है उसका नृत्य कैसा है, यहाँ पर लास्ट शब्द का प्रयोग नृत्य के लिए किया गया है। तो यहाँ पर कवित्री ने वहां पर दिखाने का प्रयास किया कि किस तरीके से समुद्र जो कि असीमित है लेकिन उसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं और लग रहा है कि वो नृत्य कर रही हैं। दीप आगे बताते हैं कि दीप लघु सिर पर धरे आलोक का आकाश कैसा, और जो दीपक है इधर, क्योंकि इनका खास प्रतीक है दीपक, और कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि दीपक अपने सिर पर आलोक का एक कुछ रखा हुआ है जिसको प्रकाशित कर रहा है, और
उसका जो विस्तार है क्या वो आकाश से मुकाबला कर सकता है। दे रही मेरी चिरंतनता क्षणों के साथ फेरे, और मैं क्षण प्रतिक्षण इन्हीं सोच विचारों में फंसी हुई हूं या फिर चिंतन कर रही हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि जहां सिंधु एक तरीके से विस्तार के लिए है, ठीक है, मतलब कि ये क्या है, स्थूल है, और लघु लहर सूक्ष्म है। दीप आप देख रहे हैं कि सूक्ष्म, और आलोक ये आकाश स्थूल है। तो यहां पर आप इस कविता को व्यक्ति और समाज को भी ध्यान में रख सकते हैं। स्त्री उस समाज से भी कुछ सवाल कर रही है, जो इसके पहले हमने बताया। क्षितिज को आप समाज मान सकते हैं, युग कल्प को समाज मान सकते हैं, व्याख्या को आप तोड़ मरोड़ कर उस समय और समाज से भी जोड़कर देख सकते हैं। वैसे भी महादेवी वर्मा की कविताओं में आप देखेंगे कि हमेशा पर्दे की बात की जाती है, तम की बात की जाती है, कि मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना। उनके प्रियतम एकदम से क्लियर स्पष्ट होके वर्तमान समय में जिस तरीके से लोग आ जाते हैं वैसे नहीं आते, तम के पर्दे में आना उनको पसंद है। आगे है, कुछ और प्रतीकों के माध्यम से अपनी बातों को महादेवी वर्मा रखती हैं कि बिंब ग्राहता कणों को शलभ को चीर साधना दी, पुलक से नभ भर धरा को कल्पना में वेदना दी। मत कहो हे विश्व झूठे हैं अतुल वरदान तेरे। विश्व को संबोधित करते हुए उस बड़े फलक व्यापक जो भी दुनिया है या फिर समाज है उसको संबोधित करती हुई कहती हैं कि आप सभी झूठे हैं, और कहते हैं कि जो कुछ है उसको वरदान के रूप में, जिसकी कोई तुलना ना हो, अतुल वरदान तेरे। ये आपके अतुल वरदान के रूप में आपने जो इसका झूठा प्रचार किया है। हमें तो ऐसा लगता है कि जिस तरीके से सलभ, ये शब्द पहले भी आ चुका है, पतंगे के लिए प्रयोग किया गया है। सलभ उन बिंबों को ग्रहण करने के लिए चीर साधना करता है दीपक के सामने, या फिर जहां भी प्रकाश को देखता है उसको ये पता होता है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो मेरा हश्र क्या होगा, लेकिन फिर भी वो जाता है, वो लगातार वहां जाने की साधना करता है। और दूसरी तरफ है पुलक से नभ पर, और जो आकाश है वो तो पुलकित है, उसमें तमाम प्राकृतिक हलचलें हो रही हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो धरती है ये कल्पना में वेदना से ग्रसित है। और इसी को लोगों ने कहा कि ये वरदान दिए गए हैं। इसीलिए कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि नरक पृथ्वी को माना गया और स्वर्ग की कल्पना की गई है ऊपर आकाश की तरफ की गई है। तो यहाँ पर ये भी आपके दिमाग में व्याख्या बैठनी शुरू हो गई होगी। आप इसको आत्मा परमात्मा वाले कॉन्सेप्ट से भी जोड़ सकते हैं, व्यक्ति और समाज से भी जोड़ सकते हैं, और जो नॉर्मली इसकी व्याख्या लाइन बाय लाइन हो सकती है उसको भी जोड़कर देख सकते हैं। आखिरी जो पदबंध है कि नभ डूबा पाया न अपनी बाढ़ में भी क्षुद्र तारे, ढूंढने करुणा मृदुल घन चीर कर तूफान हारे। अंत के तम में बुझे क्यों आदि के अरमान मेरे। अंत में आप देख रहे हैं कि कवित्री अपने उस हताशा और निराशा को यहाँ पर जाहिर कर रही हैं कि तमाम कोशिशों के बाद भी जो नभ है वो क्षुद्र तारे, यानी जो छोटे छोटे तारे थे उनको अपने विस्तार बाढ़नुमा जो भी क्षेत्र रहा है उसमें भी डुबा नहीं पाया, समा नहीं पाया। और दूसरी तरफ जो तूफान है वो भी इस बादल के करुणा और मृदुल जो भी ध्वनियां हैं या फिर उसकी मिठास है या फिर उसका जो स्वभाव है उसको भी हरा नहीं पाए, खुद हार गए। और ऐसा लगता है कि अंत के तम में बुझे क्यों। महादेवी वर्मा सवाल करते हुए कहते हैं कि इस अंधेरे में न जाने, इस अंधकारमय वातावरण में सब कुछ खो गया, और यहां तक कि मेरे मन में जो भी सपने पल रहे थे वो भी खो गए। कारण ये रहा कि इसीलिए इसको हम विरह वेदना से जोड़ लेते हैं कि आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं हो पाया। हम जैसे कोई बहुत ही अच्छा सपना देखते हैं और सपना देखते देखते बहुत हम अच्छी सुखद स्मृतियों में रहते हैं, लेकिन जैसे ही सपना टूटता है तो पता चलता है कि हम तो बेड पर हैं या फिर दूसरे जगह कहीं पर है। जो हम सपने में बहुत ऊंचाइयों पर जा रहे थे, जो भी मन में हमारे था वो सपने में आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो सपना अरमान टूटता है तो सारी चीजें ऐसे लगती हैं कि खत्म हो गई और उनका अंत हो गया। तो ये कुछ इसकी व्याख्या थी। उम्मीद है कि आपको व्याख्या और निहितार्थ इस कविता की समझ में आ गई होगी।
और अगर इस पे हम प्रश्न को देखें तो यूजीसी नेट में ये प्रश्न आ चुका है और देखिए किस तरीके से सवाल कविताओं पर आधारित बन रहे हैं। सवाल पूछ लिया गया कि फिर विकल है प्राण मेरे गीत के निहितार्थ है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं कि स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, अपनी सीमित दुनिया के घेरे को तोड़कर स्त्री अनदेखी अनजानी दुनिया को देखना चाहती है, अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती, स्त्री ने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और वह आगे बढ़ने के लिए व्यग्र है। तो इस गीत का क्या निहितार्थ है? एक चीज और आपको ध्यान में रखना है कि महादेवी वर्मा की जिन चारों कविताओं की हमने बात किया, इसको आप गीत योजना में शामिल करके रख सकते हैं। देखिए विकल्प कूट पर आधारित यहाँ पर दिया गया है और इसमें दिया गया कि बी और डी सही है, ए और सी सही है, बी और सी सही है, सी और डी सही है। तो प्रश्न थोड़ा सा लंबा है और इसी तरीके से प्रश्न वर्तमान समय में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर एलिमिनेट कैसे करना है, कैसे हमें सही उत्तर तक जाना है। मान लीजिए आपने इस कविता को नहीं पढ़ा है और अचानक ये प्रश्न के तौर पर आ गया है, तो बिना पढ़े हुए भी आप कैसे इसको कर पाएंगे। जितना भी स्त्रियों के बारे में पॉजिटिव कमेंट्स होगा उसको एक बार आप टिक कर लेंगे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर है, अक्सर आप देखते हैं कि स्त्रियां आत्मनिर्भर होने के लिए पुरुषों का बहुत कम सहारा लेने की कोशिश करते हैं। स्त्री विमर्श में ऐसा ही कहा गया है कि पितृसत्ता का उन्हें विरोध करना है, राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर भी। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप कि स्त्री आगे बढ़ने के लिए पुरुष का संबल चाहती है, तो बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन ए क्या हो गया, जहां जहां रहेगा ए वो क्या हो गया, गलत हो गया, एक ही जगह ए दिया है। फिर कहा गया कि अपनी यात्रा के तिमिराच्छन्न हो जाने की कल्पना करके स्त्री अकेले यात्रा आरंभ करना नहीं चाहती, यानी कि पुरुष का सहारा लेना चाहती है, तो ये भी अपने आप क्या हो गया, यहाँ पर गलत हो गया। तो इस तरीके से जब ए और सी पहले से ही, ए और सी पहले से ही गलत हो गए, तो फिर क्या हो गया, जहां जहां सी इत्यादि दिया गया है वो ऑप्शन ऑलरेडी गलत हो जाएंगे, ठीक है ना। तो बचा कौन, ऑप्शन ए बचा। मान लीजिए जो विद्यार्थी मेरी व्याख्या को सुनकर पहले ही चले गए होंगे, उनको लग रहा होगा कि ये क्या व्याख्या है, मैं तो खुद इसको अपने से कर लूंगा, लेकिन जिन्होंने ध्यान रखकर अभी तक धैर्य बनाकर आगे इस वीडियो को देखा होगा, तो उनको एक आइडिया मिली होगी कि बिना पढ़े भी इस प्रश्न का उत्तर हम दे सकते थे। कैसे दे सकते थे, हमने उसका टिक यहाँ पर बता दिया है। तो आपके लिए इस चैनल की एक एक वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसका एक एक क्षण बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आप ही लोगों के लिए बनाता हूँ, इस चीज को आपको समझना होगा। ना मुझे यहाँ से कोई अर्निंग की बात की गई है, ना मुझे अपना कोर्स बेचना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आप ही लोगों के लिए काम करना है। आप लोग प्रोत्साहित करेंगे, मोटिवेट करेंगे, क्योंकि मोटिवेशन केवल आप ही को नहीं जरूरी है, मुझे भी जरूरी है। तो देखिए इस प्रश्न का जवाब आप लोग आसानी से समझ गए होंगे। आगे अगर प्रश्न आएंगे तो आप कर लेंगे। चलते हैं आगे, बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि सांध्य गीत काव्य संग्रह का प्रकाशन वर्ष है 1930, 1935, 1936, 1942। तो लगभग सभी जो काव्य संग्रह महादेवी वर्मा के हैं आप याद कर लिए होंगे, और आपके पाठ्यक्रम में जो जो कविताएं लगी होंगी उन कविताओं को बिल्कुल आप ध्यान में रख लिए होंगे कि कौन किस काव्य संग्रह में है। तो सांध्य गीत सन 1936 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ था, ठीक है। आगे बात करते हैं। अगला जो प्रश्न है कि प्राचीर का अर्थ है, इस कविता में प्राचीर शब्द आया हुआ है, तो इसका अर्थ क्या है, पहाड़, चारदीवारी, पत्थर, महल। तो प्राचीर का अर्थ है चारदीवारी, ठीक है। तो सही जवाब हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है फिर विकल है प्राण मेरे कविता में लाश शब्द का अर्थ है। कविता में आपने देखा कि लाश शब्द आया हुआ है और इसका अर्थ क्या है, ऑप्शन दिया गया है शव, नृत्य, थकान, आत्मा। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन बी है, नृत्य के लिए प्रयुक्त किया गया है यहाँ पर लाश शब्द। आप वो पंक्ति ध्यान में रखिए जहां पर सिंधु निसीमता से वो पंक्ति शुरू हुई है, उसी में यह शब्द आया हुआ है। और आज का जो आखिरी प्रश्न है कि कल्प का अर्थ है, कल्प शब्द भी पहले ही पदबंध में आया हुआ है, उसका अर्थ क्या है, ऑप्शन दिया गया कल्पना से, प्रतीक से, समय से, स्थान से। तो कल्प का मतलब है कि समय से इसका अर्थ लिया गया है, समय के लिए प्रयुक्त किया जाता है कल्प। इसको कई बार हम युग भी बोलते हैं, ठीक है। लोग बोलते हैं ना कि युगों युगों से चला आ रहा है, और युगों में ही कल्प का थोड़ा और उसमें बड़ा रोल है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमने महादेवी वर्मा की चारों कविताओं की व्याख्या भी कर ली, उनके निहित अर्थों को भी देख लिया, उन पे आधारित प्रश्नों को भी देख लिया। उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा लग रहा होगा और तैयारी के
प्रति आपका विश्वास बढ़ रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल हम सही जगह पर आए हुए हैं और आगे हमारी तैयारी हो जाएगी। और जो मैंने प्लेलिस्ट बनाया हुआ है उन प्लेलिस्टों को जरूर देखिए, अपने यूनिट वाइज जाकर अपने टाइम टेबल को बनाकर देखिए। और इस चीज को मैं चाहता हूं कि बार बार रोज रोज न कहूं, आप लोग खुद समझदार हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।